नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल और हम इस वक्त के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। अमेरिका ने आईएसआईएस खुरासान के आतंकवादियों पर ड्रोन से एयर स्ट्राइक किया है। आतंकी एक गाड़ी में सवार होकर काबुल एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। अमेरिका ने इस एयर स्ट्राइक की पुष्टि कर दी है। आपको तस्वीरें भी हम घटनास्थल से दिखा रहे हैं। जिस दौरान ये हमला हुआ उसके बाद जो परिस्थितियां वहां पर थी वो आप इस वक्त इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स से सेंट्रल कमांड के मुताबिक गोला बारूद से भरी गाड़ी लेकर खुरासान के आतंकवादी एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन अमेरिका ने उन्हें धुआं कर दिया। तो आईएसआईएस पर अमेरिका का यह हमला, जिसे अब यूएस अथॉरिटीज ने कंफर्म भी किया है, इसकी पुष्टि भी कर दी है। अलग अलग कैमरों से इस वक्त आपको घटनास्थल की हम ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो खुरासान के अड्डों पर अमेरिकी अटैक की ये तस्वीरें, काबुल एयरपोर्ट इनके निशाने पर था और हमलावर उस तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उससे पहले ही अमेरिका ने अपने पास मौजूद इनपुट्स के जरिए और ड्रोन एयर स्ट्राइक के जरिए इस मकसद को नेस्तनाबूद कर दिया। और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ प्रदीप दत्ता जुड़ गए हैं। प्रदीप, और क्या डिटेल्स इस वक्त मिल रही हैं यूएस अथॉरिटीज के हवाले से? ये एक स्ट्राइक तो किया गया है, लेकिन अब यकीनन आने वाले दिनों में ये परिस्थितियां और ज्यादा बदलेंगी और ज्यादा संवेदनशील होती हुई दिखाई देंगी अफगानिस्तान में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आने वाले दिन और ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि कोशिश रहेगी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस की कि वो रिटेलिएटरी अटैक करे। और देखिए किस तरीके से ये दूसरा ड्रोन हमला अमेरिका की तरफ से होता है, क्योंकि हमने देखा था कि जब गुरुवार के दिन 2 ब्लास्ट हुए थे काबुल एयरपोर्ट के बाद, जिसमें 170 लोगों की जान गई थी, जिसमें 13 अमेरिकी कमांडो थे। उसके बाद अमेरिका ने एक रिटेलिएटरी अटैक किया था, जिसमें उन्होंने इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस का जो मास्टरमाइंड था और उसके एसोसिएट को नंगार प्रोविंस में मार दिया था। उसके बाद से लगातार इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रहे थे कि हो सकता है खुरासान प्रोविंस इस्लामिक स्टेट की तरफ से एक और ऐसा अटैक काबुल एयरपोर्ट की तरफ हो। और देखिए किस तरीके से गोला बारूद से भरी हुई गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ आ रही थी, जिससे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट्स थे जिसके बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी डिस्कस किया था। और अब ये स्टेटमेंट जो आई है यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड की तरफ से, ये यही दर्शाती है कि एक बहुत बड़ा जो हमला होने जा रहा था, जिसमें हो सकता है काफी नुकसान हो, क्योंकि एक फिदाइन अटैक की पूरी तैयारी थी। एक गाड़ी जिसके अंदर पूरा एक्सप्लोजिव मटेरियल था, वो एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था, नॉर्थ वेस्ट साइड से एयरपोर्ट की तरफ से आ रहा था। अब देखिए किस तरीके से अमेरिका ने एक बार फिर से ड्रोन का इस्तेमाल करके उस गाड़ी को तबाह कर दिया, एक बड़ा अटैक होने से बचा दिया है। लेकिन आने वाले दिनों बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि पूरी कोशिश रहेगी खुरासान प्रोविंस की तब तालिबान की मदद से और पाकिस्तान की मदद से एक और हमला करें। लेकिन एक चीज ये आप देखिए इंपॉर्टेंट ये रहती है कि टेक्नोलॉजी का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ये एक एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक वॉरफेयर दोनों को पूरी तरह से चेंज करके रख दिया है। इसके लिए आपकी जरूरत नहीं है कि आपकी जमीन पे आपकी फौज हो। अगर आपकी फौज ना भी वहां पे प्रेजेंट हो, आपके पास एक्शनेबल क्रेडिबल इनपुट्स हैं, तो आप किसी तरीके से भी एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहती हूँ। जो हमने सिचुएशन अफगानिस्तान में देखी, स्पेशली जो एयरपोर्ट पर धमाका हुआ, उसके बाद भी तालिबान ने उसकी निंदा की और तालिबान जैसे संगठन ये कह रहा है कि आतंकवाद ठीक नहीं है और हम इस पर कड़ा एक्शन लेंगे। लेकिन तालिबान जिस हद तक वहां पर मौजूद है, उसकी उपस्थिति में खुरासान ग्रुप ये कर पा रहा है, ये बात गले नहीं उतरती है। और अगर एक बार फिर खुरासान ग्रुप दोबारा आतंकवादी गाड़ी में सवार होकर काबुल एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, कैसे समझा जाए इस बात को? तालिबान की मौजूदगी में अब तो एयरपोर्ट के नजदीक भी उनके लड़ाकों की मौजूदगी और बढ़ गई है। तालिबान की कथनी और करनी में फर्क है। कहते हैं कि हाथी के दांत खाने को और दिखाने के कुछ और है, वही हालत तालिबान की है। सबको मालूम है कि तालिबान हो या इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस, इनके आका जो है पाकिस्तान में बैठे हैं और वो आका है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस और पाकिस्तान की आर्मी। और यही वजह है कि लगातार वहां पे आतंकवादी हमले हो रहे हैं। 2 हमले होते हैं, इतने चेक पॉइंट से 15 चेक पॉइंट है एयरपोर्ट तक, क्योंकि बाहर की एयरपोर्ट की सिक्योरिटी देखें तो पूरे तालिबान के हवाले है। और उसके बावजूद अगर सुसाइड बॉम्बर एयरपोर्ट के पास पहुंच जाता है और सुसाइड हमला करता है, तो उससे यही साबित होता है कि तालिबान उनके साथ मिला हुआ है। और दूसरी चीज, अगर आज भी अगर असला के साथ भरी हुई गाड़ी, एक्सप्लोजिव मटेरियल के साथ भरी हुई गाड़ी नॉर्थ वेस्ट की तरफ से एयरपोर्ट की तरफ आ रही है, उसका वो क्या जतलाता है? वो यही जतलाता है कि तालिबान को सब मालूम है, वो अलाउ कर रहे हैं। और ये क्यों अलाउ कर रहे हैं? आप देखिए टेरर नेक्सस है। ये टेरर नेक्सस क्या है? तालिबान उनको सपोर्ट कौन करता है? पाकिस्तान। और उसके अलावा आप देखिए तालिबान ने क्या किया है पिछले दिनों से, जब से उन्होंने काबुल पे कब्जा किया हुआ, उसके बाद से उन्होंने जेल खोल दिए। जेल में जितने भी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के टेररिस्ट थे, जिहादी थे, उनको रिहा कर दिया। उसकी वजह से मजबूत हो गए, बल मिला है इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस को, ताकि वो अटैक कर पाए। और दूसरी ओर आप देखिए
सिक्योरिटी कौन देख रहा है काबुल की? काबुल की सिक्योरिटी एक टेररिस्ट कमांडर देख रहा है, जिसपे $5 बिलियन का इनाम रखा है यूएस ने, और कितनी टेररिस्ट रिलेटेड गतिविधियों में इन्वॉल्व है। उसका नाम है खलीलुर रहमान हक्कानी। खलीलुर रहमान हक्कानी एक कमांडर है हक्कानी नेटवर्क का, और हक्कानी नेटवर्क सबको मालूम है कि कोयटा शेरा का हिस्सा है, और वो पाकिस्तान की देन है, और पाकिस्तान उसे पूरी तरह से फंड कर रही है, सपोर्ट कर रही है। तो देखिए किस तरीके का ये अनहोली टेरर नेक्सस है, तालिबान, पाकिस्तान, हक्कानी नेटवर्क। मेरे ख्याल से आज तक जो हम 20 साल से जंग लड़ रहे थे अफगानिस्तान में, वो एक रॉन्ग एनिमी के साथ लड़ते आ रहे थे। बड़ी चुनौती बिल्कुल ये भारत के लिए भी है, जिसका जिक्र आप लगातार कर रहे हैं प्रदीप। फिलहाल धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका। बढ़ते हैं आगे।